को शुरू करना है और इस पे जैसे 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ करके ये आपको 13 तक दिया हुआ है। तो ये छिपकली कितने सेंटीमीटर की हुई? 13 सेंटीमीटर की। कितनी हुई? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे दे रखा है ये जो ऊपर का पासा है और ये जो नीचे की साइड ये बनी हुई है। यस बोलिए। मैम कोई मुझे रिमूव कर रहा है बार बार। कौन रिमूव कर रहा है? आपको अटेंड कर देती हूँ 1 मिनट। मैम मेरे को भी अटेंडी बना दो। हाँ, को भी बना दो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सारे बच्चों को बना दो अटेंडी। यस 1 मिनट है ना सबको करना। तब तक सभी ये ओपन कर दो नोटबुक। मैम का बुक। मैम क्या करना है नोटबुक में? मैम नोटबुक में क्या करना है? नोटबुक में तो आपको जो सेंड करूंगी आज वो करना है चैप्टर नंबर 4 लगा के। ओके, अभी आपको जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे आप कीजिए। अब देखो अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने सबको अटेंड कर दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है ये जो लूडो का पासा होता है और नीचे की साइड ये बड़ा सा बैट टाइप पता नहीं क्या बना हुआ है। ये देखो अच्छे से। अब इसको आपको सेम ऊपर जैसे अपन ने 0 से 13 तक लिखे हैं ठीक वैसे आपको भी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखना है। ओके, अब यहाँ पे लिख के आपको क्या करना है? ये 0 से ये कहाँ तक आ रहे हैं? डॉट डॉट 7 तक आ रहे हैं। 8 7। तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 सेंटीमीटर। ओके, मैम क्या लिखना है? मैं दिखाओ तो। आपको यहाँ पे लिखना है 7 सेंटीमीटर। अब आपको देखो अब यहाँ पे देखो लीव्स बनी हुई है। लीव्स बनी हुई है ना सबके, देखो अच्छे से। किसी के पास लीव्स बनी हुई है, इसमें आपको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे देखो जैसे 8 से 9 1 सेंटीमीटर, 9 से 10 2 सेंटीमीटर, 10 से 11 3 सेंटीमीटर और 11 से 12 4 सेंटीमीटर। तो इस लीव्स के सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। जैसे आपको ऐसे नहीं काउंट करना है कि 8 9 10 11 12 तो 12 सेंटीमीटर, नहीं ये गलत होगा। आपको काउंटिंग अक्षर से सेंटीमीटर बनाना है। हाँ, आप एक बार अपना माइक म्यूट रखो, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर्षिता, नितिशा आप भी अपना माइक म्यूट रखो और जयेश। मैम एक यस, योर बुक। चलिए, आपको जैसे बता रही थी मैं 8 से 9 आपके 1 सेंटीमीटर काउंट होगा, 9 से 10 2 सेंटीमीटर, 10 से 11 3 सेंटीमीटर और 11 से 12 4 सेंटीमीटर। तो आपकी लीव्स कितने सेंटीमीटर की हो गई? 4 सेंटीमीटर की। ओके, यस। तो अभी आपको देखो यहाँ पे आपके ये जो आपको बता रखा है कि इसमें आपको पूछा गया ये लिजर्ड। लिजर्ड का मतलब है छिपकली। छिपकली है आपके जैसे, देखो मैंने भी बताया 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे दे रखा है द माचिस स्टिक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। अब ये जो डाई है ये आपको बताना है ये कितने सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर। 4 से 5 1 सेंटीमीटर ही हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये जो अपने है ना, यहाँ पे देखो ये क्या ले रखा है, द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। अपन ने यहाँ पे जैसे देखा था 0 से 13 तक ये बड़ी सी यहाँ इसके मुंह से लगा के पूंछ तक ये इतनी कितने सेंटीमीटर हो रहा है, तो 13 सेंटीमीटर अपन ने लिखा। यही यहाँ पे बुक्स में दे रखा है, द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे आपको दे रखा है देखो 4th नंबर में, द लीफ इज, लीफ अपन ने कितने सेंटीमीटर देखा? 4 लिखा, 4 सेंटीमीटर।
तो आपको इस लाइन जगह खाली जगह ये ड्रॉ कर रखी है, आपको यहाँ पे लिखना है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, फिर देखो आपको दे रखा है द वैक्स कलर इज ये वाला है जो ये कितना सेंटीमीटर है, अपन ने लिखा था ये कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिखना है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ जियोमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी सेंटर्स डज इट हैव। अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये जो स्केल है ना, ये आपके जियोमेट्री बॉक्स के बराबर आती है, तब ये कितनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो ये 50 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिखना है 15 सेंटीमीटर। ओके, यस मैम। यस। अभी देखो आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। अब आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो ये अलग अलग मेजरमेंट दे रखे हैं। ये छोटा सा ये कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे ये अलग ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे भी ये अलग चीज ड्रॉ कर रखी है, उसके ऊपर ये बड़ा सा तीखा सा एरो जैसे कुछ बना हुआ है। इसमें आपको ऐसे लाइंस दे रखी कि ये कितने सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, देन ये 4 सेंटीमीटर। ओके, मैम, यस बोलो। मैम ये कैंची है। कौन सी कैंची है, ये छोटी वाली। हाँ ओके, जो भी है अपने को बस बताना है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 सेंटीमीटर है ना, ये 0 से 1। 1 सेंटीमीटर। फिर ऊपर वाली जो है ये देखो 0 से 2 तक, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये जो बड़ा सा और पता नहीं ये क्या बना हुआ है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, ये है आपके 0 से 3 तक। ठीक है, ये जो भी ऐसे बनाया हुआ है ना, इसको आपको लास्ट कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक ड्रॉ करके बताया गया है कि ये कितने सेंटीमीटर होगा। 4th नंबर में ये आपके बड़ी सी कील दे रखी है, ये आपके लास्ट फर्स्ट कॉर्नर से लगा के ये जो तीखी नुकीली नोक है, ये लास्ट कॉर्नर तक आपके हो रही है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो आप ऐसे एरो करके जैसे लिख सकते हो, ये है आपके 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये बड़ा सा जो बना हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, ये बड़ी सी जो कील है ये आपके 4 सेंटीमीटर तक होगी। ओके, अब है, is it easier to start measuring from the 0 mark? Look at the things draw near the scale and find out their length. What are the little lines on the scale used for? The little line on the scale are used to measure short object. मेजरमेंट के लिए अपन स्केल का यूज कर रहे हैं ना अभी, कि कितना मेजरमेंट हो रहा है, कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं। स्केल के माध्यम से ही अपन को पता चल रहा है कि स्केल से कि कितने सेंटीमीटर का हो रहा है। स्केल के बिना अपन पता लगा सकते थे ये कितने सेंटीमीटर है, नहीं, स्केल से ही मेजरमेंट अपना कंप्लीट हो रहा है। लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें आपको ऐसे ये दे रखा है कि ये कितने कितने सेंटीमीटर के स्केल में, जैसे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो द लिस्ट ऑफ थिंग्स हैविंग लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर आर स्क्रू ड्राइवर, स्पेनर, टॉप, स्पॉक, केक, बेस, बिटवीन 10 एंड। अब आपको जैसे बताना है कि 10 सेंटीमीटर लंबा क्या हो सकता है, तो आप जैसे कुछ भी बता सकते हो। इलेक्ट्रिक आयरन है, अब जैसे 10 से 20 सेंटीमीटर तक की क्या क्या चीजें होती हैं, 10 सेंटीमीटर की क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब आपको बताना है। 1 सेंटीमीटर में क्या क्या होता है, जैसे पीज, मटर के दाने 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर तक में होते हैं पीस, बीन्स जो कि दाने, टर्माइट, आंट, नेल, आंट यानी चींटी, चींटी 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होती है। आपको जैसे ड्रॉ करना है, वो मैं आपको जब ड्रॉ करके बताऊं तब आप काम कंप्लीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर में क्या होता है। जैसे कोई बड़ी सी टेबल है, छोटी सी सॉरी,
या जैसे स्केल समझ लो, 10 सेंटीमीटर तक स्केल भी होती है। छोटी सी कोई जैसे लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर कोई छोटा सा बैट हो, ये सब 10 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। जैसे आपकी पेंसिल होगी, अब ये जैसे यही समझ लो, ये जो मेरी पेंसिल है ये अभी बराबर 10 सेंटीमीटर हो रही है, एग्जैक्टली देख लो। 0 पे मैंने शुरू किया है और 10 पे खत्म किया है, तो ये 10 सेंटीमीटर की पेंसिल हो गई। यस मैम। Yes, तो आप सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की आपके पास जैसे कोई भी चीज हो ना घर में, तो आप इसमें लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर की ये चीजें हैं। मैम। ओके, और ये और 10 से 20 सेंटीमीटर पहले मेरी बात सुनो, 15 सेंटीमीटर। पहले मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी मैम। बीच में नहीं बोलोगे, पहले मेरी बात सुनो। जैसे 10 से 20 सेंटीमीटर में क्या क्या हो सकता है, जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल हो सकती है 20 सेंटीमीटर तक। यस मैम। जो अपनी प्रेस होती है उसको भी आप नापना, आपके 10 से 20 के बीच में ही होगी, कम नहीं होगी। स्पून जिससे अपन खाते हैं, स्पून भी 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होगा। ओके, 10 सेंटीमीटर होगा। आपको मैंने एग्जांपल दे दिए, आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे 10 सेंटीमीटर तक आपने क्या लिखा है, पेंसिल। और क्या हो सकता है 10 सेंटीमीटर तक? एक्सक्यूज मी मैम, मेरे को 48 पेज नंबर दिखाना। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो। 48 नंबर मेरे को पेज देखना है। 48 पेज नंबर पे क्या देखना है आपको? मैं आपको जब होमवर्क में सेंड करूं तब आप कर लेना। ओके, यस मैम। 1 सेंटीमीटर में क्या क्या चीजें होती है? जैसे आंट, आंट यानी चींटी। चींटी 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होती है। मटर के दाने, मटर के दाने भी बहुत ही छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही होगा। बीन्स, बीन्स भी होते हैं छोटे छोटे, मटर के दाने के जैसे ही आते हैं बीन्स भी, वो भी 1 सेंटीमीटर के अंदर काउंट होगा। तो आपको ऐसे एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो। ये जो आपके पूरा लिखा हुआ है वो आप टेलीग्राम पर भेज दोगे क्या? हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है मैम। यस बोलो। एंड चिली कितनी सेंटीमीटर होती है? क्या? मिर्ची कितने सेंटीमीटर की होती है? मिर्ची छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, वो 10 सेंटीमीटर के अंदर ही होगी। हाँ 10 सेंटीमीटर में भी काउंट हो सकती है चिल्ली, आप लिख सकते हो। बड़ी सी चिल्ली होती है वो 10 सेंटीमीटर की हो सकती है आराम से, जितनी अभी ये देखो मेरी पेंसिल है इतनी बड़ी तो चिल्ली होती ही है। तो आप इस मेजरमेंट में लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर के अंदर, आप एग्जांपल दे सकते हो, ये भी आपकी सही बात है ये। गुड, चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। पेज नंबर 50 पे आइए सब लोग। आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा है ना जो जो मैं समझा रही हूँ? जिसको क्लियर नहीं हो रहा है इजीली मेरे को पूछ सकता है बेझिझक होके। ओके यस, चलिए। हाउ बिग इज माई हैंड, अब ये इसमें अपना हैंड को बता रही है, ये बड़ा सा पेपर रखा है, इसके पीछे अपना ये हैंड रखती है और बताती है ये मेरे कितने सेंटीमीटर का हो सकता है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज द स्केल ऑन दिस पेज। अब आप इस पेज पे स्केल को रख के ऐसे पता लगा सकते हो कि आपका पेपर कितना बड़ा है, कितने सेंटीमीटर का ये पेपर है। आप जैसे स्केल रख के ऐसे इसको नाप सकते हो। विच इज लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर, आपका अंगूठा बड़ा है या आपकी अंगुलियां बड़ी है? ऑब्वियसली अपने अंगुलियां बड़ी है, अंगूठा छोटा होता है ना अपनी अंगुलियों से। जब आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो आपको कितना होगा, देखो अंगुलियां छोटी नहीं है, अंगूठा छोटा है, अंगुलियां सारी बड़ी होती हैं। Bring a measuring tape to your class, guide the length through different part of your body and check it your guys it correct. You can use a scale, string, measuring tape, etc. अब इसमें आपको जैसे पिक्चर्स दे रखी है, ये जैसे एक भाई बहन है जो इसकी कलाई पे जैसे ये देखो धागा से इसको
मेजरमेंट कर रही है। सेकंड नंबर पे ये अपने इंच टैप से देखो अपने हेड को नाप रही है। ये जो लड़का है, ये लड़की इस स्केल के माध्यम से इसके हाथ की अंगुलियों को नाप रही है। सबको दिख रहा है ना पिक्चर्स में? यस। तो the number of centimeters can be known on comparing the portion of a rope, source, string, thread, etc. used for measuring with the scale. स्केल के माध्यम से अपन इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, देखो how will you know the number of centimeters if you measuring with the rope, shoes, string, thread, etc. इसमें आपको दे रखा है, अपन इसका किससे मेजरमेंट कर सकते हैं? ये सब का स्केल के माध्यम से कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें स्केल में अपन को ये जैसे रस्सी है, इसको अपन स्केल के माध्यम से नाप सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर की होगी। ये अपने हेड को नाप रही है कि कितने सेंटीमीटर का मेरे हो रहा है। ये सब मेजरमेंट ही है। ये अपने स्केल के माध्यम से हाथ की अंगुलियों को देखो नाप के देख रहा है कि मेरे हाथ की अंगुलियां कितने सेंटीमीटर की हो रही हैं। ये सारा मेजरमेंट है जो स्केल में सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं, इसके माध्यम से नाप सकते हैं आप भी। ठीक है, अब देखो आपका नोज कितने सेंटीमीटर का है, आप ऐसे लिख सकते हो। आपका नोज कितने सेंटीमीटर का है, आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर करीब। आपके फ्रेंड का नोज तो सेम ही होगा ना, सब इक्वली है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर। आपकी कमर, हाँ मैं भेज दूंगी। आपकी कमर कितने सेंटीमीटर की हो सकती है? आप छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे के हिसाब से आप जैसे लिख सकते हो 10 से 15 के अक्रॉस, तो आप 12 लिख सकते हो। आपके फ्रेंड की है, आप छोटे मोटे हो तो कैसे लिख सकते हो? वन मिनट, हाँ 1 मिनट में आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ अच्छे से। अब देखिए इसमें आपको बता रखा है कि आपके और आपके फ्रेंड का मेजरमेंट, आपको आप मन से लिख सकते हो फ्रेंड का मेजरमेंट। जैसे आपका नोज है 3 सेंटीमीटर का, तो आपके फ्रेंड का नोज भी 3 सेंटीमीटर के करीब ही होगा। ऐसे तो है नहीं कि किसी के बहुत मोटा होता है, किसी के बहुत छोटा होता है, सबके इक्वली होता है ना नोज तो। यस। अगला देखो अराउंड द ब्रिस्ट, अपनी जो कमर है वो कहाँ तक हो सकती है? 12 सेंटीमीटर के अक्रॉस। और अपनी फ्रेंड की तो आप एक कम कर सकते हो, एक ज्यादा बढ़ा सकते हो, किसी की 13 हो सकती है तो किसी की 11, तो मैंने 11 लिख दिया है। अब जैसे अराउंड द हेड, आपके सर के आसपास जो भी है वो जो पूरा सर है, इसको ऐसे राउंड में नापेंगे तो आपके जैसे 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपके फ्रेंड के तो आप लिख सकते हो 35, 37 कुछ भी लिख सकते हो। ईयर आपके जैसे है 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। नोज से तो बड़ा होता है ईयर, तो नोज अपने 3 सेंटीमीटर है तो ईयर लगभग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके फ्रेंड के 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। फिर है हैंड, टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू ब्रिस्ट, आपके हैंड की जो ये अंगुलियां यहाँ से स्टार्ट करने तो यह आपके लगभग हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे आपके जैसे फ्रेंड के लिख सकते हो तो 11 सेंटीमीटर। अपना कैमरा ऑफ क्यों रख रहे हो? शुभ, प्रदीप, जयेश, नीतिशा, चंचल, कैमरा ऑन रखो। यस, अपना कैमरा ऑन रखना है आपको। अब देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि हु हैज द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड। अब इसमें से बड़ा हेड किसका है, सर बड़ा किसका है इसमें बताओ? लड़के का। लड़के का बड़ा है ना? यस मैम। यस, तो आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, कोई भी नाम लिख सकते हो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अंशुल और यहाँ पे लिख दिया धीरज। कहाँ लिखा मैम आपने? यहाँ पे आपको लिखना है हु हैज द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडल फिंगर द ब्रेस्ट। अब इसमें बता रखा है कि लॉन्गेस्ट हैंड किसके हैं, बड़े हाथ किसके, दोनों में से? उस गर्ल के।
लड़की के है ना? यस मैम। तो अपन लिखेंगे, जैसे नाम लिख दो अमीना, तो अपन ने नाम लिख दिया अमीना, ठीक है। विच इज लॉन्गर योर ईयर और नोज? आपके लंबे क्या है, आपकी नाक लंबा है या आपका कान लंबा है? मैम कान लंबा है। कान, तो अपन लिखेंगे ईयर, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके जो नेल है वो 1 सेंटीमीटर है। यस मैम। आप अपने ये जो ऐसे नेल है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आप नापोगे तो आपके लगभग 1 सेंटीमीटर तो आ ही जाएगा, उससे कम तो नहीं होगा आई थिंक। सबके 1 सेंटीमीटर के आसपास होगा ना। यस मैम। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 सेंटीमीटर का मेरे नेल हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे यस लिखोगे, मैंने नेल लिख दिया, आपको यहाँ पे लिखना है यस। आपके नेल 1 सेंटीमीटर के करीब है तो आपको लिखना है यस, तो आपने यहाँ पे लिख दिया यस, ओके। मैम ये आप टेलीग्राम पे भेज देना। हाँ, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए अच्छे से। गिबली एंड द ग्रैंस, आंट गिबली हैज टू रीच द ग्रैंस। ग्रैंस का मतलब होता है अनाज, वो अनाज के पास पहुंचना चाहती है। ये जो गेहूं के दाने हैं वो चींटी पहुंचना चाहती है। अब कौन सी रोड से वो पहुंचेगी ये आपको बताना है। इसके लिए कौन कौन सा शॉर्टकट रहेगा बताओ? मैम ये रोड। कौन सी रोड शॉर्टकट रहेगी? मैम यहाँ से ऐसे जाएगी रोड। मैम ये रोड। बी बी मैम ये रोड। मैम ये रोड। बी रोड। मैम बी। मैम बी रोड। मैम सी। मैम सी रोड। मैम बी। मैम बी। मैम डी रोड। मैम सी। मैम सी। एक साथ मत बोलो, मैम ऐसे सबसे बड़ी पड़ेगी। एक मिनट, सबसे ऑल आर बड़ी है, फाइनल। उससे थोड़ी छोटी सी है, उससे मैम और सी। छोटी सी है। आपको पता ही है, फिर है सी। अब ए और बी में से आपको बताना है कि कौन सी हो सकती है। मैम बी। मैम सी। मैम सी। मैम बी। मैम सी। होगी सी तो रोड पड़ जाएगी। मैम सी। मैम डी। आई थिंक ए रोड ही सही रहेगी या बी रोड। मैम बी रोड। मैम बी रोड। मैम बी रोड। ये वाली मैम रोड बी, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। मैम किधर टिक करना है? रोड ए, यहाँ पे आपको लिखना है रोड बी। सॉरी, आपने बी रोड को ही देखा ना, बी रोड ही ज्यादा शॉर्ट पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे रोड बी, ठीक है। मैंने लिखा वही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया। अब है हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। आई वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग कुर्ता। अब वो चाहता है कि मैं लॉन्ग कुर्ता बनाना चाहता हूँ। टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता। अब वो जो कपड़ा बेचने वाला है वो इस लड़के को बोल रहा है कि तुम्हारे हिसाब से 2 मीटर का टुकड़ा कपड़ा चाहिएगा तेरे को, तभी तेरे कुर्ता बन पाएगा। एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। अब ये लड़की बोलती है कि मेरे को स्कर्ट बनाना है, मेरे कितने मीटर का एक कपड़ा चाहिएगा तब मेरी स्कर्ट बनेगा। तो यू नीड 3 मीटर्स। अब वो जो कपड़े वाला है ना वो स्केल के माध्यम से देखो नाप के बता रहा है, ये इसके स्केल है जो 1 मीटर की है। अब जिसको जितने मीटर कपड़ा चाहिए ये उतने मीटर का कपड़ा फाड़ के दे सकता है, उसको कट करके दे सकता है। अब ये स्केल की सहायता से देखो कपड़े को नाप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। तब वो स्केल को जैसे एक कपड़े से नापेगा, तो जैसे इसको चाहिए स्कर्ट के लिए 3 मीटर्स, इसको कुर्ते के लिए चाहिए 2 मीटर्स, तो ये अपने स्केल के माध्यम से इस कपड़े को 2 और 3 मीटर्स काट के दोनों को भेज देगा, ठीक है। अब देखो, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड, यूज अ मीटर रोड एंड अ रोप। आप इस मीटर रोड का यूज करोगे जिसके माध्यम से अब आप कपड़े को नाप सकते हो, उसको कट कर सकते हो। मेक अ नॉट एंड वन एंड ऑफ द रोप। रोप के वन साइड है जो कि कपड़े को पकड़ोगे, कीप द मीटर्स रोड विद द रोप, और रोड के माध्यम से कपड़े को पकड़ के इसको कंप्लीटली नाप लोगी। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट हियर।
अब आप 1 मीटर जब नाप लोगे उसके बाद ऐसे नो कर देना कि ये 1 मीटर हो गया, उसके बाद ही आप नेक्स्ट 1 मीटर कपड़े को नाप सकते हो, ठीक है। नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नॉट्स इन 1 मीटर, हियर इज योर मीटर रोप। अब आप इस मीटर की सहायता से 1 बाय 1 मीटर ऐसे नाप के इसको कट कर सकते हो। ये जो रोप है ये 1 मीटर का होता है, 1 मीटर के अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े की कटिंग होती है, और उसी के हिसाब से आपने देखा होगा कपड़े की शॉप पे आपको जब वो देते हैं, आपको चाहिए जैसे 5 मीटर कपड़ा, तो उसके पास एक ये मेजरमेंट होता है 1 मीटर का, जिससे मीटर से नापा जा सकता है कपड़े को। उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े को नापता है और अपने को 5 मीटर कपड़ा दे सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, गाइस एंड चेक लेंथ ऑफ टेबल। टेबल की लेंथ कितनी हो सकती है, मोर देन 1 मीटर या लेस देन 1 मीटर। मैम किसकी? टेबल की लेंथ कितनी हो सकती है, 1 मीटर से ज्यादा होती है या कम होती है, तो मोर देन 1 मीटर से ज्यादा। मोर देन 1 मीटर। विड्थ ऑफ टेबल, टेबल की उस साइड कितनी होती है, जो साइड वाली विड्थ होती है वो होगी लेस देन 1 मीटर। विड्थ ऑफ डोर, डोर की भी लेस देन, और लेंथ ऑफ डोर होगी मोर देन 1 मीटर। ये आपको ऐसे राइट करने हैं, बस कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। बस आप टेबल का जो भी मेजरमेंट है आप घर पे देख सकते हो, जैसे डोर का मेजरमेंट है। अब डोर ये आप जैसे देख रहे हो, डोर का मेजरमेंट कैसे होगा, 1 मीटर से ज्यादा ही होगा ना, डोर की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा होगी। तो आप ऐसे राइट लगाना है आपको कि मोर देन 1 मीटर या लेस देन 1 मीटर, वो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। Activity 2. Some class 3rd children have marked the 1 meter height of the wall of their class. You can also mark 1 meter on your class wall. आप 1 मीटर अपनी क्लास वॉल पे, जैसे ये आपको ऐसे ही बता रहा है कि आप अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो कि आपकी वॉल में आप कितने मीटर के हो रहे हो। आप ऐसे वॉल पे टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है, आप ऐसे वॉल पे खड़े होके वॉल दीवार पे ऐसे टिक मार्क कर सकते हो कि आप कितने मीटर के आ रहे हो। फिर आप उस जो मेजरमेंट होता है उससे नाप के बता सकते हो कि आपका कितना हो रहा है, कितना फिट आ रहा है आपके। ये आप ऐसे क्लास में शेयर कर सकते हो,